हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सलूशन देखते हैं। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, लेट कैपिटल ए एंड बी बी सेट्स so that f such that a cross b gives b cross a cross b gives b cross a such that f ab equals to b a। यहाँ पे कह रहा है कि जो फंक्शन है वह a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है। a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है। और जब हम यहाँ पे एफ ए बी रख रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या रहे? बी ए। क्या बच्चों? बी ए। तो हमें क्या करे? इज बाइजेक्टिव कह रहे कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है? क्या बच्चों? फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं? तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी। इंजेक्टिव का मतलब 1-1 होना चाहिए और सर्जेक्टिव का मतलब अनटू होना चाहिए। क्या बच्चों? तो सबसे पहले देखते हैं फॉर 1-1 और इंजेक्टिविटी। फॉर 1-1 फंक्शन क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स1 इक्वल्स टू एफ एक्स2 हम लोग लेते थे, लेकिन यहां पे एफ एक्स नहीं गिवन है। एफ एक्स नहीं गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? एफ ए बी। तो हम लोग एलिमेंट इसी फॉर्मेट में लेंगे, a1 b1। एफ a1 b1 इक्वल्स टू एफ a2 b2 लेंगे। जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया रहता था केवल एक एलिमेंट, तो एफ एक्स ले लेते थे, लेकिन अब ऑर्डर पेयर में गिवन है तो ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में ही लेंगे। क्या बच्चों? ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में ही। और यह लेकर हम लोग x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते थे तो 1-1 हो जाता था। अब देखते हैं क्या a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आता है। अगर आ जाएगा तो 1-1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है? एफ ए बी इक्वल टू बी ए। क्या बच्चों? एफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो एफ ए1 बी1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? b1 a1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? b2 a2। क्या लिखते हैं बच्चों? b2 a2। क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्डर ए चेंज हो जाएगा, ए बी रहेगा तो बी ए हो जाएगा। तो a1 b1 है तो b1 a1 इक्वल टू b2 a2। यहां से कंपेयर करें तो b1 जो होगा b2 के इक्वल हो जाएगा, b1 b2 के इक्वल, और a1 क्या हो जाएगा बच्चों? a2 के इक्वल हो जाएगा। a1 किसके इक्वल हो जाएगा? a2 के इक्वल। हेंस अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखें a1 b1 तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते? a1 के प्लेस पे क्या लिख दे बच्चों? a2, और b1 के प्लेस पे क्या लिख दे? b2। a1 के प्लेस पे क्या लिख दे? a2। b1 के प्लेस पे क्या लिख दे बच्चों? b2। तो a1 b1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a2 b2। क्या बच्चों? a2 b2। इसका मतलब a 1-1 है, हेंस इट इज 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों? 1-1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑनटू कैसे प्रूव करेंगे, सर्जेक्टिविटी कैसे हम लोग देखेंगे। तो फॉर ऑनटू फंक्शन। क्या बच्चों? फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं। क्या बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर के अगर चेक भी करना चाहें, या ले लेते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू, अगर हम लोग कोई एलिमेंट यहाँ पे ले भी लें तो चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि ए बी, अगर यहाँ पे ए बी रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? ए बी, तो यहां पर क्या आएगा? बी ए आएगा। क्या आएगा? बी ए। और हम जानते हैं कि ऑनटू फंक्शन के लिए डोमेन कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, या ये कह सकते हैं कि इसके एवरी एलिमेंट के लिए इसमें इसका प्री इमेज होना चाहिए। इमेज के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? प्री इमेज होना चाहिए। तो ये क्लियर है कि इसका जो एलिमेंट आया है ये क्या कर रहा है? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है। इसका मतलब अगर ए में
2 एलिमेंट हो और बी में 3 एलिमेंट हो तो 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 6 एलिमेंट इसमें भी होंगे और 3 इंटू 2 ये 2 इंटू 3 3 इंटू 2 और 6 एलिमेंट इसमें भी होंगे। क्या बच्चों, अगर यह ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड नहीं होता, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड नहीं होता तो इसके डोमेन, को डोमेन और रेंज अलग अलग हो सकते थे, लेकिन फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में ही डिफाइंड है, इसलिए इसके को डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो सेट इधर है वही सेट इधर है और फंक्शन भी इस प्रकार से डिफाइंड है कि इसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। क्या बच्चों, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक बी ए के लिए ए बी प्रेजेंट होगा। क्या बच्चों, फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू ए, बी ए बिलोंग्स टू ए, बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर is elements, there are elements in A cross B, there are elements in A cross B। इसका मतलब A cross B में इसके एवरी एलिमेंट के लिए एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब इमेज का प्री इमेज प्रेजेंट होगा। सो फंक्शन इज ऑन2। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन2 हो जाएगा। अगर यह ए क्रॉस बी से किसी और सेट में डिफाइंड हो जाए तो ये ऑन2 नहीं होगा। क्या बच्चों, ऑन2 नहीं होगा। प्रत्येक बी ए के लिए इसमें एलिमेंट मिलेगा, इसलिए ऑन2 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बच्चों, एफ सच दैट n to n, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ एन इक्वल्स टू गिवन है एन प्लस 1/2। यहाँ पे क्या, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज क्या है बच्चों, ऑड, और यहाँ पे क्या n/2 इफ एन इज इवन, इफ एन इज क्या है बच्चों, इवन। तो कह दिया जाए कि क्या स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कह रहे हैं कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, हमें जस्टिफाई भी करना है। तो इसकी मैपिंग कर देते हैं। क्या बच्चों, मैपिंग कर देते हैं। यहां पे दो प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है, एफ एन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 और अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, n/2। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। नेचुरल नंबर से फंक्शन किस में डिफाइंड, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होंगे। इसमें नेचुरल नंबर क्या होंगे बच्चों, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है 1 2 3 4 5, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसकी मैपिंग करते हैं। तो अगर ऑड रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, तो हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, इफ n इज ऑड देन एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2। तो जब भी ऑड नंबर लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब इवन नंबर लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब जब 2 4 और 6 आएगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए बच्चों 1, तो 1 और प्लस 1 2/2। क्या बच्चों, f1 जब लेंगे तो यहाँ पे 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। अगेन जब हम लोग 2 लेंगे तो ये तो इवन हो जाएगा, तो जब इवन होगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो f2 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर देते 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 2/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब f2 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग 3 लेते हैं, तो जब 3 लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ऑड है, तो 3 और प्लस 1 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 लेंगे तो इसमें क्योंकि इवन है तो 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 लेंगे तो इसमें 5 प्लस 1 6/2 3 हो जाएगा, और जब 6 लेंगे तो भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या एक क्लियर नहीं हो जा रहा है मैपिंग से कि यह मेनी वन हो गया। क्या होगा बच्चों, मेनी वन। इट इज क्लियर फ्रॉम मैपिंग, इट इज क्लियर फ्रॉम मैपिंग।
from mapping that function is वन नॉट वन वन, नॉट वन वन नहीं है, इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं है। क्या ऑन2 होगा? ऑन2 होगा, क्योंकि 1 2 3 सभी इमेज मिलेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वे सभी इमेज मिलेंगे। इसका मतलब इसका जो कोडोमेन होगा वह रेंज के इक्वल हो जाएगा। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा, नेचुरल नंबर कोडोमेन गिवन है और रेंज भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर, हेंस इट इज ऑन2। इट इज क्या आ जाए बच्चों? ऑन2। लेकिन हमें कह रहे क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए तो 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन2 भी। इसका मतलब यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्या बच्चों? बाइजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, लेट a इक्वल्स टू r माइनस 3। रियल नंबर में से 3 हटा दिया है, और यहां पे क्या गिवन है बच्चों? b इक्वल्स टू r माइनस 1। कंसीडर ए फंक्शन f सच दैट a to b, f सच दैट a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू, fx इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? x माइनस 2 अपान x माइनस 3। ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है बच्चों? a से b। ये 3 और 1 को क्यों हटा देता है? ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। क्या बच्चों? क्यों? क्योंकि अगर a से b में डिफाइंड है तो यह x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यह डोमेन है, एक को डोमेन है, हेंस x और y। तो अगर हम लोग यहां पर x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, x क्या सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों? 3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 अपान 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पूरे रियल नंबर में से 3 को हटा दिया गया। इसका मतलब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 3 के अतिरिक्त कोई भी रियल नंबर रह सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। क्या बच्चों? तो यहाँ पे जो भी दिया रहता है वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए देता है। क्या बच्चों? फंक्शन को डिफाइन। हमें देखना है कि 1 1 होगा कि नहीं। तो फॉर 1 1 हम लोग क्या करते हैं? 1 1 फंक्शन क्या एज्यूम करते हैं बच्चों? f(x1) इक्वल्स टू f(x2). f(x1) इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे? f(x2). तो जब यहाँ पे x है तो x और x रहेगा। जब x1 कर देंगे यहाँ पे तो ये भी x1 हो जाएगा। तो x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 तो ये क्या आ जाए बच्चों? x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों? x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2, x2 माइनस 2। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 x2 क्या आ जाए बच्चों? x1 x2। नेक्स्ट इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस 3x1, इसका माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका इसमें x1 x2। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? इसका इसमें माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब कह दिया जाए कि यहाँ पे माइनस 3x1 है, माइनस 3x1, और फिर x1 को इधर लाते हैं प्लस 2x1 इक्वल्स टू, x1 के एक तरफ कर लेते हैं, x2 के एक तरफ। तो यहाँ पे माइनस 3x2 है और इस x2 को उधर ले जाएगा तो प्लस 2x2 हो जाएगा। क्या बच्चों? प्लस 2x2। तो यहाँ पे माइनस 3x1 प्लस x, ये कितना आ जाएगा? माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस x2। इसका मतलब x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) लेने पर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। इट इज 1 1 फंक्शन। क्या है बच्चों? 1 1 फंक्शन है। लेकिन क्या ऑन2 भी होगा? क्या बच्चों? ऑन2। तो ऑन2 के लिए क्या करते हैं? इसको भी देखते हैं। फॉर ऑन2 फंक्शन, किसके लिए बच्चों? ऑन2 फंक्शन के लिए। फॉर ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन कर दिया जाए तो
ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करते हैं बच्चों, पहले वाई एज्यूम करते हैं, फिर ए ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री, ए एक्स माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई, वाई एक्स माइनस वाई। अब सभी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू, टू को उधर करेंगे टू माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टू माइनस वाई। इन दोनों से एक्स कॉमन कर लेंगे, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस वाई बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, वन माइनस वाई इक्वल्स टू टू माइनस वाई, टू माइनस क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू बचेगा टू माइनस वाई अपान वन माइनस वाई। ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, फिर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आर माइनस वन क्यों दिया था वाई, क्योंकि अगर हम यहाँ वन सब्स्टिट्यूट कर दें तो वन माइनस वन जीरो हो जाए, अगेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एक्स को डिफाइन करने के लिए गिवन था। अब कह दीजिए कि ये ऑन टू होगा कि नहीं, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों, ए टू बी, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हमें गिवन है, आर माइनस थ्री टू आर माइनस वन। और कह दिया जाए कोई भी रियल नंबर, ये एक्स होगा, क्या होगा बच्चों, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स रहता है वाई, तो अगर वाई यहां से रखा जाए इसमें रियल नंबर एक को छोड़कर, तो एक्स रियल नंबर ही तो ऑब्टेंड होगा। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सभी रियल नंबर ऑब्टेंड होंगे, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अगेन ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस इट इज ऑन टू। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, ऑन टू। और जब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा तो कहेंगे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन भी है, ऑन टू भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, कह रहा है कि एफ सच दैट आर गिव्स आर, फंक्शन कोई है वो आर से आर में डिफाइंड है। कहां से कहां तक बच्चों, आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। और क्या गिवन है, कह रहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि एफ एक्स जो है वन वन है या ऑन टू है या दोनों है। तो फॉर वन वन के लिए क्या करेंगे बच्चों, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेते हैं हम लोग, एफ एक्स वन का मतलब एक्स वन पे पावर 4 इक्वल टू एक्स टू पे पावर 4। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्स वन फाइंड करें तो एक्स टू पर पावर 4 पर 1/4, क्या हम लोग डायरेक्टली इसको 4 और 4 कैंसिल कर पाएंगे, नहीं, ये प्लस माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन इक्वल्स टू, यहां पे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स टू पर पावर 4 पर 1/4। क्यों, क्योंकि ये इवन पावर है, अगर प्लस पर 4 लेंगे तो भी एक्स टू पर 4 आ जाएगा, माइनस पर 4 लेंगे तब भी 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में रहता तो यहाँ पर केवल प्लस ले सकते थे, लेंगे, और अगर माइनस से माइनस में होगा तो यहाँ पे केवल माइनस लेंगे। लेकिन ये रियल नंबर टू रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, तो दोनों नंबर ले लेंगे। इसका मतलब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा, तो ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। क्या बच्चों, ऑन टू नहीं होगा। अब देखते हैं इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। अब देखते हैं फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू क्या करेंगे बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे और x पर पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इक्वल टू वाई पर पावर 1/4। अब कह दिया जाए कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड, इसका मतलब अगर यहाँ रियल नंबर रखें, y अगर रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो x भी क्या ऑब्टेन होना चाहिए बच्चों, रियल नंबर। देखते हैं 8y इक्वल्स टू निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 -4 कुछ भी ले लेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -2 पर 1/4। क्या ये रियल नंबर है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होगा।
-2 पर 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये सब रियल नंबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये ऑनटू नहीं है, इट इज नॉट ऑनटू, इट इज नॉट ऑनटू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? कह रहा है एफ इज 1 1 ऑनटू, नहीं, ये कह रहा है एफ इज मेनी 1 ऑनटू, ये भी नहीं कि ऑनटू तो है ही नहीं। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑनटू, सी हो जाए। और कह रहे एफ इज नाइदर 1 1, अच्छा ना तो 1 1 है ना तो ऑनटू है, डी वाला हो जाएगा। कौन सा बच्चों? डी वाला, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? कह रहे लेट एफ सच दैट R to R डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों? 3x। चूज करेक्ट ऑप्शन। 1 1 दिया और ऑन टू दिया है, तो फॉर 1 1 क्या करेंगे बच्चों? 1 1 के लिए एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेते हैं। इसका मतलब 3x1 इक्वल टू 3x2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेंड हो जाएगा। हैंस इट इज 1 1, इट इज 1 1, क्या है बच्चों? 1 1। नेक्स्ट हम लोग फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करेंगे बच्चों? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एज्यूम कर लेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है? 3x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल टू वाई बाई 3, क्या है बच्चों? y बाई 3। और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? रियल नंबर टू रियल नंबर, या x और ये y। तो अगर हम लोग y यहां पे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या x रियल नंबर ऑब्टेन नहीं होगा? होगा। फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 1 एंड ऑन टू, कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। कौन सा बच्चों? ए।